उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कृषि राज्य मंत्री रणवेंद्र सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। आरोप है कि सार्वजनिक जगह पर की गई इस बैठक में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, क्योंकि इस चुनावी बैठक के लिए प्रशासन की इजाजत नहीं ली गई थी। बैठक में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर मंत्री रणवेंद्र सिंह का स्वागत किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। वहीं आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी होने पर उप जिलाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया। परमिशन तो अभी नहीं लिया है, मतलब आज नहीं ली गई है इसके संबंध में कोई। अब उनकी बैठक की क्या प्रकृति है वो वीडियो आ जाने के बाद जो भी नियम संगत कार्रवाई है तत्काल की जाएगी। बताया गया कि इस बैठक के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरा गया और जीत की रणनीति बनाई गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन को पार्टी मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई बता रही है। बीजेपी ने इस लाइन को पकड़कर महागठबंधन को घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बीजेपी भी तो चुनाव में 29 पार्टियों के साथ उतरने की तैयारी में है, जिसका शोर फिलहाल सुनाई नहीं देता। इसके पीछे बीजेपी का हमलावर रुख भी है, क्योंकि वो लगातार महागठबंधन को देश में मोदी वर्सेस ऑल की तरह पेश करने में लगी है। यानी लोगों तक बीजेपी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश में है कि मोदी को हराने के लिए सब साथ आ गए। गठबंधन की वो जो बात कर रहे हैं तो बंधन तो कहीं है ही नहीं, और गठ को उल्टा कर दिया जाए तो ठग हो सकता है। तो जनता को ठगी का एक जरिया बनाने से पहले ही वो बिखर गए। महागठबंधन को अब तक कई नाम दिए जा चुके हैं। पीएम ने महागठबंधन को महामिलावट बताया था, अमित शाह ने कहा था महागठबंधन ठगबंधन है, राजनाथ सिंह ने महागठबंधन को मजबूरी बताया था, तो उत्तर प्रदेश के सीएम महागठबंधन को लठबंधन और भ्रष्ट गठबंधन बोल चुके। मित्रों, ये गठबंधन वास्तव में इस देश में अराजकता पैदा करने, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने, राजनीतिक अव्यवस्था को बढ़ाने, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का गठबंधन है। महागठबंधन पर बीजेपी हमलावर जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी उसके मोदी वर्सेस ऑल के दावे पर सवाल उठा रही है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने इस पर ट्वीट कर बीजेपी के 29 पार्टियों के साथ गठबंधन पर हमला बोला। और महागठबंधन पर हमले के जवाब में एनडीए को महागठबंधन महाठगबंधन करार दिया। कांग्रेस और बीजेपी में सियासी दांवपेच इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि बीजेपी के गठबंधन में कांग्रेस के गठबंधन के मुकाबले ज्यादा पार्टियां शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी 29 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुकी है, जबकि कई राज्यों में कांग्रेस की तरफ से गठबंधन की तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए की मौजूदा ताकत महागठबंधन से ज्यादा आंकी जा रही है। इसके बाद भी बीजेपी महागठबंधन को मोदी वर्सेस ऑल के फेर में उलझाने में लगी, जबकि सियासी गणित यह है कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी 16 पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन अब ये संख्या 29 हो चुकी है, यानी एनडीए के कुनबे में 13 पार्टियां बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि मौजूदा गणित बीजेपी के फायदे में है, और इसकी वजह यह है कि कई राज्यों में बीजेपी से अलग हुई पार्टियों और बीजेपी विरोधी पार्टियों को सीट बंटवारे में महागठबंधन की तरफ से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, जिनमें बिहार की जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव भी हैं, जो ये दलील दे रहे हैं कि जब बीजेपी शिवसेना के साथ आ सकती है तो आरजेडी उन्हें क्यों महागठबंधन में शामिल नहीं कर सकती। इस 2019 में क्यों भाजपा सबसे ज्यादा गाली देने वाले शिवसैनिक के साथ समझौता करेगी? नीतीश कुमार जी के साथ 22 सीट से 17 पर आ गए, जबकि जहर खा रहे थे। सबसे ज्यादा विरोध किया एआईएमडी आईआईडीएम के, उनके साथ जाके समझौता किया। कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए कतार में आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, लेकिन माना जा रहा है दिल्ली की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आज मैं राहुल गांधी जी को एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हरियाणा में अगर जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों साथ आके चुनाव लड़ते हैं तो हरियाणा की 10 की 10 सीटों को भाजपा को हराया जा सकता है। 10 की 10 सीटों पे कई दिनों से ऐसी खबरें हैं कि केजरीवाल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में शीला दीक्षित का खेमा गठबंधन के खिलाफ माना जाता है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ बताया जाता है, और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने से साफ इनकार कर चुके हैं। We have no alliance with केजरीवाल और with anybody। ਅਸੀਂ बिल्कुल अपने तौर पे लड़ांगे और जीतांगे। पंजाब के अलावा दिल्ली और हरियाणा में भी कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने की खबरें हैं। इसके पीछे बीजेपी को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, यानी उसका किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। चर्चा है कि कांग्रेस भी इन राज्यों में बिना गठबंधन उतर सकती है। हालांकि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से होगा, इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस उसके साथ बीजेपी का मुकाबला करे ताकि बीजेपी की ताकत को कमजोर किया जा सके।
इसी तरह हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी केजरीवाल को कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद है। हरियाणा में चौटाला परिवार के बिखरने से बीजेपी फायदे में दिख रही है। यही वजह है कि केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन की बार बार कोशिश कर रहे हैं। दावा है कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन पर ज्यादा जोर इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी के मुकाबले उसके पास जिताऊ उम्मीदवार कम ही है। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि अगर बीजेपी विरोधी वोटों का बिखराव हुआ तो चुनाव में बीजेपी बाजी मार लेगी, जिसका डर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी समेत कई छोटे दलों को भी है। ये सभी पार्टियां महागठबंधन में रहकर ही सीटों की मांग कर रही हैं। लेकिन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने की वजह से जेडीयू महागठबंधन की खिल्ली उड़ा रहा है। लोग कहावत ने ज्यादा जोगी मठ हो जाए, तो जितने लोग आए हैं कोई छोटा नेता नहीं, सब कहता है बड़ा नेता है। इस तरह का काम इन लोग किए हैं और अंतोगत्वा गठबंधन इन लोगों का गठबंधन होकर ही रहेगा। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जल्द सीट बंटवारे पर सहमति बन जाएगी और उनका गठबंधन बीजेपी से मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी अपने सभी सहयोगियों के संपर्क में है, कई दौर की बातचीत हो गई है। अब इसे एक अंतिम तौर पर निर्णायक आकार देने का प्रयास जारी है। लेकिन खबरें हैं कि जीतन राम मांझी 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे आरजेडी और कांग्रेस इनकार कर रही है। इस बात से मांझी के रूठने की चर्चा तेज हो गई। कांग्रेस और राजद को छोड़ करके जो भी लोग हमारे पास हैं उनसे 1 सीट ज़्यादा मिलना चाहिए, और अगर ज़्यादा में दिक्कत हो सकती है तो जितना सीट घटक दल के दूसरे लोगों को मिलती है एक पार्टी को, उतना बराबर भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे। लेकिन अगर उनसे कम आंकने की बात होगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि सीट बंटवारे पर जो चर्चा चल रही है उन खबरों को उपेंद्र कुशवाहा ने गलत बताया। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में महागठबंधन से जितनी सीटों की मांग कर रहे थे उन्हें उतनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन पेच जीतन राम मांझी की पार्टी की सीटों पर फंसा है। खबरें हैं कि कांग्रेस और आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 3 सीटें देने के लिए राजी होंगे, लेकिन दावा है कि जीतन राम मांझी अब भी 2 सीटों की मांग पर अड़े हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी उन्हें 1 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में कांग्रेस का अब तक आरजेडी, आरएलएसपी, सीपीएम और सीपीआई-एमएल समेत 9 पार्टियों के साथ गठबंधन हो चुका है, जबकि बिहार एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी संख्या के मुकाबले में बीजेपी जरूर पीछे है, लेकिन भूमिहार वोटों वाली सीटों पर उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इनमें एक सीट बेगूसराय है, जिस पर भूमिहार फैक्टर निर्णायक भूमिका में रहता है। बीजेपी की तरफ से इस सीट पर गिरिराज सिंह को चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार के नाम की चर्चा चल रही है। वो भूमिहार हैं और महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बिहार में सीट बंटवारे के मसले पर दिल्ली में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के घर पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी समेत बिहार कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। बैठक में सीट बंटवारे के मसले पर करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। खबरें आई कि बैठक में आरजेडी ने कांग्रेस को बिहार में 10 से ज्यादा सीटें देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा आरएलएसपी की तरफ से भी सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने की खबरें हैं। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भरोसा दिया कि अगले 48 घंटों में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। तेजस्वी भाई ने सारी बातें स्पष्ट की है। आप देख सकते हैं कुशवाहा जी, मांझी जी, मुकेश साहनी जी, शरद यादव जी के वहां से आए हुए प्रतिनिधि अर्जुन जी 7 घंटे सिर्फ आराम नहीं कर रहे थे। हमने एक एक सीट पे बैठ के तालमेल के साथ तय किया है। कैमरे की आंख को, प्रिंट मीडिया की पेन को कब बताना है वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है। बिहार की तरह कर्नाटक में भी महागठबंधन सीटों के फेर में उलझा हुआ है। वहां कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन है, जबकि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। और येडियुरप्पा तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में 22 पर बीजेपी की जीत होगी। We are going to win at least 22 seats in Karnataka, even if JDS and Congress are fighting elections jointly. पिछली बार बीजेपी ने कर्नाटक की 17 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। येडियुरप्पा का दावा है कि पार्टी ने 2014 में जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही फिर से दांव लगाने का मन बनाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। News18.com के मुताबिक जेडीएस और कांग्रेस में काफी माथापच्ची के बाद सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। खबर है कि कर्नाटक में कांग्रेस 20 और जेडीएस 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी। सीट बंटवारे में जेडीएस को उत्तर कन्नड़ा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, तुमकुर, हासन, मांड्या, बेंगलुरु और विजयपुरा सीटें मिली हैं। पहले दोनों पार्टियों के बीच मैसूरू और तुमकुर लोकसभा सीट पर टकराव था। 2014 में तुमकुर सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि मैसूरू में वो दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस ने तुमकुर सीट
जेडीएस को देकर मैसूरू को अपने पास रखा है। दूसरी ओर बीजेपी ने मौजूदा सांसदों को टिकट देने का ऐलान करके कई सीटों पर अपनी परेशानी को कम कर लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी में भी 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। ऐसे में पार्टी के लिए किसी एक को टिकट देना आसान नहीं होगा।